हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? फाइनली आरआरबी एलपीसीबी 2 एग्जाम का आंसर की जारी कर दिए गए। पार्ट बी में भी आपका नॉर्मलाइजेशन किए गए हैं और पार्ट ए में भी आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ है। यहाँ पर आपके पार्ट बी में कितना स्कोर चाहिए क्वालिफाइंग होने के लिए? मैक्सिमम लोग खुश हैं, मैक्सिमम लोग खुश हैं पार्ट बी के स्कोर से। आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कितना आपका पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन के बाद आए हैं और आपके पार्ट ए में कितना है। यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं आरआरबी सिविल 2 एग्जाम के पार्ट ए के ऊपर, पार्ट बी के ऊपर कुछ गलतियां हैं प्रश्न के ऊपर। यहाँ पर ऑब्जेक्शन के लिए ऑप्शन नहीं दी गई है, इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ में हम लोग बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद पार्ट बी में आपके स्कोर कितने चाहिए। और उससे पहले आप हमें ज़रूर बताइए कि आपके स्कोर कितने आ रहे हैं, आपके पार्ट बी में स्कोर कितने आ रहे हैं, इससे पहले कितने थे। मैक्सिमम लोग तो यहाँ पर क्वालिफाइंग नज़र आ रहे हैं, पर 35% स्कोर उनका है पार्ट बी में। और साथ में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कट ऑफ का क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर रिजल्ट में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस पर बात करते हैं। जैसे यहाँ पर आप प्रश्न देखते हैं 85 नंबर, ये अभी भी यहाँ पर गलत है। और यहाँ पर यदि इस तरह की गलतियाँ की गई है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो स्कोर एक प्रश्न गलत कर, यदि इसे सही किए जाते तो कुछ लोग यहाँ पर रिजल्ट में मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। और शायद कुछ लोग 0.5 या कुछ स्कोर से घट रिजल्ट उनका रुक भी सकता है फाइनल साइको के लिए। तो यहाँ पर इसे एक बार आप ये जैसे आप सभी को करना चाहिए, जितने भी लोग हैं यहाँ पर पार्ट बी में कुछ गलतियां हैं उसके लिए एक बार और यहाँ पर ऑब्जेक्शन लिया जाना चाहिए। और उसके बाद फाइनल रिजल्ट 3 या 4 को, 2 से 3 दिन में 4 को या 6 को आना है, 6 अप्रैल को। तो 6 अप्रैल तक रिजल्ट आएंगे, उसी समय फाइनल आंसर की आने चाहिए। ऐसे किसी एक शिफ्ट में नहीं है, सभी शिफ्ट में कुछ ना कुछ अभी भी गलतियां, जैसे पार्ट बी में भी कुछ गलतियां प्रश्न के ऊपर अभी भी है, लोगों ने चेक किया, उसके आधार पर मैं आप सभी को बता रहा हूँ। सेकंड कंफ्यूजन आप सभी के अभी भी मन में बरकरार है, साहब अब ये भी बता दें कि पार्ट बी में पास होने के लिए नॉर्मलाइजेशन मार्क 26.25 चाहिए या 35 चाहिए। तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझिए, यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन यदि 75, आप आउट ऑफ 75 में आपको 26.25 लाना थे, पर जबकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किए गए हैं तो आपको आउट ऑफ 100 में है। तो जब आउट ऑफ 100 में है तो इसका आपको 35% चाहिए। तो इसका 35% आपका कितना होगा आप खुद से सोच लें, यानी यहाँ पर आपको 35% मार्क्स चाहिए। वैसे तो सभी लोग यहाँ पर क्वालिफाइंग हो रहे हैं, मैक्सिमम लोग से जो बात किया, पर कुछ लोग भी हैं जिनसे मैं बात करता हूँ वो कुछ 0.5 से फेल हो रहे हैं। बस उनके शिफ्ट में पार्ट बी में कुछ गलतियाँ अभी भी है। यदि ऑब्जेक्शन फिर से लिए जाते हैं और आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत करते हैं, थोड़ा सा ट्विटर हैंडल अकाउंट के ऊपर करते हैं, तो शायद आपको कुछ ना कुछ ऑप्शन दिए जाए। ज़्यादा समय नहीं है, कोशिश कीजिए कि आज कल तक जितना हो सके मेहनत करने के लिए कॉल कीजिए, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन फिर से मिलेंगे। यानी यहाँ पर आपका स्कोर जो चाहिए 35 का स्कोर चाहिए, 35 नंबर चाहिए पार्ट बी में क्वालिफाइंग करने के लिए। यदि आपका 35 नंबर आ रहे हैं, आप पार्ट बी में क्वालिफाइंग है। तो आप अपना आंसर की अभी तक नहीं चेक किया तो यहाँ पर अपना यूजर आईडी यानी रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करके और डेट ऑफ बर्थ फिलअप करके आप चेक कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर। जो कुछ लोगों से जो मैसेज आया, जिनके स्कोर शो किए गए, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो यहाँ पर कट ऑफ जो मैंने आप सभी को बताया, जैसे भोपाल को मैंने बताया 62 के आसपास, तो इससे कम रहने के चांसेस है, इससे कट ऑफ कम जाने के चांसेस है। और इतने स्कोर मैक्सिमम लोग के नहीं आ रहे हैं। यदि आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितने आपके स्कोर आ रहे हैं पार्ट ए में, पार्ट बी में, तो इससे ज़्यादा बेहतर अनुमान लग पाएंगे। वैसे भी आपको पास 3 से 4 दिन वेट करने हैं। अब 5-6 से पहले आपको 5-6 अप्रैल से पहले आपको रिजल्ट आ जाएंगे। कुछ इस तरह से मैंने बताया था। तो यहाँ पर आपके कुछ स्कोर कम रहने के जाने के चांसेस है। चाहे तो अजमेर जोन की बात करें तो यहाँ पर भी 4 से 5, 3 नंबर, 4 नंबर कम रहेंगे कट ऑफ में आपको साइको टेस्ट के लिए। तो जैसे भोपाल जोन की बात करें तो यहाँ पर 56 के आसपास रहेंगे या 1-2 नंबर कम भी हो सकते हैं। त्रिवेंद्रनाथपुरम में कट ऑफ इससे कम रहने के चांसेस नहीं है, 59 के आसपास जो मैंने बताया। इससे साइको के लिए इससे कम रहने की उम्मीद बहुत कम है कि वहाँ पर कम जाए।
जम्मू कश्मीर में बाकी सभी जोन में लगभग लगभग एक्यूरेट और ठीक लग रहे हैं। जो आप सभी के कमेंट आए, जो आप सभी के कॉल आए, उसके अकॉर्डिंग, जो आपके व्हाट्सएप पर मैसेज आए उसके अकॉर्डिंग मैं आप सभी को बता रहा हूँ, जिनसे मैंने बात किया उसके अकॉर्डिंग सिर्फ बता रहा हूँ। और यहाँ पर एग्जैक्ट बता पाना थोड़ा सा भी मुश्किल है। जितना ज़्यादा रिव्यू मिलेंगे, कमेंट आप सभी के आएंगे, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अनुमान ज़्यादा एक्यूरेट लग पाएंगे कि जो मैंने कट ऑफ बताया तो उसी के आसपास रहेंगे या इससे थोड़ा बहुत कम भी सकते हैं। तो ये रहा आपका आंसर की में। तो आंसर की में अभी भी गलतियाँ हैं, उसके लिए आपके पास एक लास्ट में आप सभी को फिर से बता रहा हूँ। आंसर की में अभी भी कुछ गलतियाँ हैं। चाहे पार्ट बी की बात हो चाहे पार्ट ए में, दोनों जगह कुछ न कुछ गलतियां हैं। यहाँ पर एक बार फिर से ऑब्जेक्शन के लिए ऑप्शन मिलना चाहिए। और आप इसके लिए यदि आरआरबी ट्विटर हैंडल अकाउंट के ऊपर ट्वीट करते हैं, मेल करते हैं, तो बिल्कुल ही आपको एक बार ऑब्जेक्शन के लिए ऑप्शन मिलेंगे। यदि आप कुछ पॉइंट से, जैसे पार्ट बी में आपका 35 स्कोर नहीं आ रहा है, यानी 34.5 आ रहे हैं, मात्र आप कितने नंबर से फेल हो रहे हैं? मात्र 0.5 नंबर से फेल हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और है, ये जो आपका स्कोर है प्रोविजनल स्कोर है, एक्यूरेट पूरी तरह से अंतरिम स्कोर है, फाइनल स्कोर नहीं दिए गए, इसमें भी कुछ बदलाव होंगे। यहाँ पर क्लियर आपका ऑफिशियल नोटिस में मेंशन भी है, यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है ये एक प्रोविजनल स्कोर है क्वेश्चन पेपर विथ रिस्पांस फाइनल आंसर की। ये अंतरिम स्कोर है, इसमें भी बदलाव आपको देखने को फाइनल रिजल्ट में मिलेंगे। यहाँ पर भी ये पूरी तरह से फाइनल आंसर की तो है, पर फाइनल स्कोर आपका नहीं है। आपका स्कोर नॉर्मलाइज स्कोर या रॉ स्कोर, उसमें भी कुछ यदि अभी भी गलतियाँ हैं उसे भी सुधार किए जाएंगे फाइनल रिजल्ट आते समय। शॉर्ट लिस्टेड किए प्रोविजनल, एक्चुअल, प्रोरेटेड एंड नॉर्मलाइज स्कोर बोथ पेपर, चाहे पार्ट ए पार्ट बी, इंफॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी क्लियर मेंशन की है ऑफिशियल नोटिस में। तो यहाँ पर आप एक चीज़ बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अभी की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।